औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 में नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। सबसे पहले रकम को पढ़ना मैंने आपको सिखाया है कि हमेशा वैल्यू सिस्टम जो है वो उसको जो है उसके तहत रकम को पढ़ा करें। जैसे ये वंस है, टेंस, 100, 1000, ठीक है, 5000 में आ जाएगा, 4 10,000 में और 3 100,000 में। इट मीन 345,627 ये रकम है। इसको हमने एज इट इज नीचे सोल्यूशन में लिखा और इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो हमने 10 से इसे मल्टीप्लाई करना शुरू किया। अब यहाँ ये आपकी सहूलत के लिए मैंने कलर्स रखे हैं। जैसा कि रेड कलर जो है वो किसको के लिए है, रेड कलर में लिखी गई डिजिट क्या है, ये आपके रकम के डिजिट हैं, क्वेश्चन के डिजिट हैं। ब्लू कलर में मैंने ये क्या किया है, ये आपका प्रोसेस शो करवाने के लिए है। और ग्रीन कलर नीचे जो है ये आपके हाईलाइट कर रहा है आपके आंसर को। तो चलें शुरू करते हैं। 0 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे 7 को, तो 0 मीन नथिंग, 0 कुछ नहीं होता, और जब ये किसी से मल्टीप्लाई होता है तो देन आंसर भी नथिंग यानी 0 ही आता है। ठीक है जी। 0 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो वो जाहिर है कई गुना आगे कितने गुना बढ़ेगा, जबकि 0 की वैल्यू ही नहीं है। तो 0 7 आर 7, 0 2 आर 0, 0 6 आर 0, 0 5 आर 0, 0 4 आर 0 एंड 0 3 आर 0। अब ये 0 ने अपनी मल्टीप्लिकेशन इन सब अदाद के साथ पूरी कर ली। अब अगले डिजिट को देखते हैं, वो है 1। अब 1 जो है वो अपनी मल्टीप्लिकेशन इन सब डिजिट के साथ मुकम्मल करेगा। तो ये याद रखें, जब 2 डिजिट हम करते हैं तो यहाँ सबसे पहले दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है जी। इस तरह से आप अब 1 को 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 आर 7, 1 2 आर 2, उसके बाद देखिए 1 6 आर 6, 1 5 आर 5, 1 4 आर 4 एंड 1 3 आर 3। इस तरह से आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर ली। जब दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो जाती है तो फिर हम कौन सा अमल करते हैं, हम फिर प्लस का यानी एडिशन का अमल करते हैं। तो 0 के नीचे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ कोई रकम और नहीं है जिसके साथ ये प्लस हो, तो 0 एज इट इज आ जाएगा। 0 7 में प्लस हो गए 7, 0 2 2, 0 में 6 प्लस कीजिए 6 ही आ जाएगा, 0 में 5 प्लस करें 5 ही आ जाएगा, 0 में 4 प्लस करें एज इट इज 4 आ जाएगा और 3 एज इट इज रहेगा। अब ये देखें कि जब 0 मल्टीप्लाई होता है किसी डिजिट के साथ तो आंसर 0 आता है, लेकिन अगर 0 जो है वो प्लस होता है किसी के साथ तो एज इट इज नंबर वापस आ जाता है, यानी हमने 7 में कुछ भी प्लस नहीं किया तो 7 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह आपने अगले क्वेश्चंस देखने हैं। देखें 100 के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम ही प्रोसेस है। ठीक है जी। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है जी। और इसी तरह जब दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है, दूसरे डिजिट को, तो पहले यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। फिर जब तीसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साइन आ जाएंगे। ठीक है जी। जैसे जैसे इधर से डिजिट बढ़ता जाएगा इधर हर आने वाली अगली रो में मल्टीप्लाई का साइन बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। उसके बाद यहाँ देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी हमारा ऐसे ही है। इसमें आप देखिए कि क्या कह रहा है कि फिर से इसको पढ़ते हैं। 1 10 100 1000 10,000 और 100,000। ठीक है जी। यानी ये क्या कह रहा है, 258,000 है
961 है आपकी अमाउंट जो दी गई है, रकम जो ऊपर दी गई है क्वेश्चन में। इसको 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो चलें देखते हैं। 10 ने पहले सबके साथ मल्टीप्लिकेशन की और सबका आंसर क्या आया है 0। फिर हम दूसरे 0 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया है दूसरी रो में, और फिर इस दूसरे 0 ने इन सब के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर दिया है 0। अब तीसरे डिजिट में भी 0 है, और इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साइन ऐड कर रहे हैं, और फिर इस 0 ने इन सब को मल्टीप्लाई करके आंसर दिया है 0। अब आ गई है 4 डिजिट की बारी। जब 4 डिजिट की बारी आई तो अगली रो में हमने 3 मल्टीप्लाई के साइन ऐड कर दिए हैं। लगाने के बाद हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आंसर आया। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 आंसर आया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आंसर आ गया। फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। जब तमाम डिजिट्स जो मल्टीप्लाई के लिए दिए गए थे उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है रियल अमाउंट जो ऊपर थी, ठीक है जी, उसको अब पीछे हमने यहाँ पे प्लस का यानी एडिशन का अमल यहाँ पे करना है। तो हमने 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 0 में 0 प्लस हो देन भी 0 ही आता है। इधर भी ऐसे ही है 0। अब 0 में 1 प्लस होगा तो रकम आ जाएगी 1 नीचे। 0 में 6 ऐड करें 6। 0 9 को प्लस करेगा तो 9 एज इट इज आ जाएगा। 0 8 को एडिशन करेगा तो 8 ही आ जाएगा। 0 5 में ऐड होगा तो भी 5 ही आ जाएगा, और 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह से जैसे जैसे हमारी ये डिजिट बढ़ता गया वैसे वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नीचे हर रो में हर लाइन में ऐड होता चला जाएगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रकम दी गई है। क्या रकम है जी? वंस, इसको इंटरनेशनल वैल्यू रूल सिस्टम में पढ़ते हैं। वंस आएगा 8 के ऊपर, टेंस आएगा 5 के ऊपर, 100 आएगा 7 के ऊपर, और 1000 आएगा 6 के ऊपर, और 10,000 आएगा 4 के ऊपर। ठीक है जी। और 100,000 आएगा 3 के ऊपर। तो ये रकम बन गई 346,758। ठीक है जी। 100,000 तक ये रकम गई है। 3,46,100। ठीक है, ये फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। उसके बाद ये 1000 है, 6 जो है इसके ऊपर 1000 है, 4 के ऊपर 10,000 है, और 3 के ऊपर 100,000 है। तो 346,000 आ गया ये ग्रुप। 346,000 और 758। ठीक है जी। इस रकम को हमने यहाँ एज इट इज सोल्यूशन में उतारा है, और ये मल्टीप्लाई होने जा रहा है 45 से। अब यहाँ पे समझने के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि जब 5 मल्टीप्लाई करेगा इन सारे डिजिट को, तो जो कैरी आएगा वो क्या है, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ऊपर। 4 2 3 3 2 इनको हाईलाइट किया गया है, और मैंने यहाँ लिखा है कि ये किसके कैरीज हैं, ये 5 के कैरीज हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जब 4 मल्टीप्लाई करेगा तो इसके कैरीज ये ऊपर लिखे हुए हैं। अब मैं ज़रा शुरू करके आपको इसको मज़ीद समझाती हूँ। 5 8 आर 40। 40 का फर्स्ट डिजिट है 0। 0 नीचे लग गया, 4 यहाँ ऊपर आ गया। ठीक है जी। आगे देखें 5 5 आर 25। 25 में 4 प्लस किया तो ये 29 आ गया। 9 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया। इसी तरह 5 7 आर 35। 35 में 2 प्लस किया, 37 हो गया। 7 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 6 आर 30। 30 में 3 ये वाला प्लस करेंगे ऊपर जो कैरी था, तो 33 आया। 33 का 3 नीचे, और 3 ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 4 आर 20। 20 में 3 प्लस किया, 23 आ जाएगा। 23 का फर्स्ट डिजिट है 3, वो नीचे आ जाएगा, और 2 जो है वो ऊपर कैरी चला जाएगा। 5 3 आर 15। इसमें आप 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 17। अब ये देखिए मैंने क्या बताया है कि ये जो पहली रो है इसमें कैरीज ऑफ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 5 है। ठीक है जी।
5 के जितने कैरीज हैं वो इस रो में आ गए हैं। तो अब ये ऊपर वाले कैरी फिर किसके हैं? ऊपर वाले कैरी तब आएंगे जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट को। चलिए 4 को हम क्वेश्चन है उसके साथ जो है में जो रकम दी गई है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 4। अब जैसे ही यहाँ डिजिट बढ़ा, ये देखें मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन सबसे पहले लगा दिया। दूसरे डिजिट का मतलब है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे फिर मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। 4 8 आर कितना है जी? 4 8 आर 32। 2 नीचे आ गया और 3 ऊपर कैरी चला गया। अब ये 4 के कैरीज चल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद 4 5 आर 20, 20 में 3 प्लस किया 23। 23 का फर्स्ट पार्ट है 3, वो नीचे रह जाएगा और 2 जो है वो ऊपर चले जाएगा अगले डिजिट के। अब ये याद रखें 4 ने 5 को मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आया है उसका एक हिस्सा नीचे रह गया है यानी 3, और जो दूसरा हिस्सा है उससे अगली रकम के ऊपर कैरी बन के चला जाएगा। अब देखिए 4 7 आर 28, 28 में ये 2 प्लस किया तो कितना बना 30, 0 नीचे रह गया उसका पहला डिजिट और 3 अगले डिजिट के ऊपर कैरी चला गया। अब ये डिफरेंस याद रखना है, ये 5 के कैरीज हैं, ये हमने जमा नहीं करने, इस बार हमने जमा करने हैं कैरी ऊपर, ठीक है जी। ऊपर वाले कैरीज जमा करने हैं ये वाले, ठीक है जी। अच्छा अब हमने कहा 5 6 आर कितना होता है जी? 4 6 आर आ गया आपका 24, 24 में ये वाला 3 प्लस किया तो 27 आ गया। 27 में से ये 7 आपका नीचे आ गया है, 2 अगले पे कैरी चला गया है। इसके बाद हमने क्या किया 4 4 आर 16, 16 में 2 प्लस किया 18, 18 का 8 नीचे आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 4 3 आर 12, 12 में 4 4 आर 16, 16 में 2 प्लस किया 18, 8 नीचे 1 ऊपर कैरी चला गया। 4 3 आर यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 में हमने ये वाला 1 प्लस किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 13। इस तरह से अब 2 डिजिट हमारे पास थे और दोनों ने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो अब अमल यहाँ पे कौन सा आएगा? अब एडिशन का अमल होगा। 0 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट मौजूद नहीं है। 9 में 2 प्लस किया 11, 11 में यहाँ 1 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है जी। अब ये कैरी किसके आ रहे हैं? ये कैरी ऊपर जो आ रहे हैं ये प्लस के अमल के वजह से आ रहे हैं। अब 1 और 7 8, 8 में 3 प्लस किया 11, 11 का 1 नीचे लग गया और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। अब इस रकम का ऊपर वाले अमल का कोई तल्लुक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस का अमल है तो इसके कैरी जो है वो यहाँ इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। 1 में 3 प्लस किया 4, 3 में 7 प्लस किया 10, 10 का नीचे लगा 0, 1 ऊपर कैरी चला गया। 1 और 7 8, 8 और 8 16, 6 और 1 यहाँ पे कैरी आ गया। 1 और 2 1 2 आ गया, 2 में 3 प्लस किया 5 और ये 1 एज इट इज आ गया। इस तरह आपका ये जो मल्टीप्लाइकेशन का अमल है वो मुकम्मल हो गया। अगर आप इस रकम को पढ़ने की कोशिश करें कि आंसर क्या आया है तो चलिए 0 1s, फिर 10s, फिर 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन, यानी यहाँ पे कितनी रकम बनी है हमारे पास आंसर में 15 मिलियन, ठीक है, 604,000 और फिर 110, ये रकम आपके पास आई है आंसर में। यहाँ पे बस ये याद रखने के लिए कि आपने जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है तो उसके कैरी यहाँ लिखने हैं, ठीक है जी। और जब सेकंड यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके कैरी ऊपर लिखने हैं। अक्सर बच्चे कैरी जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। हमेशा 1 बॉक्स में कहती हूँ 1 बॉक्स में 1 डिजिट रखें ताकि आपका क्वेश्चन नीट एंड क्लीन जो है आपकी समझ में फौरन से आता जाए और आप करते जाए। जब आप ये बॉक्सेस का यूज नहीं करते कैरी लगाते हुए तो फिर आपके कैरीज गड़बड़ होते हैं, ठीक है जी। आपका कैरी इस वाले का कैरी जैसे ये 3 आया है तो आप यहाँ 4 के आगे लिख देते हैं और जब जमा करने जाते हैं तो 4 को जमा कर देते हैं, 3 को जमा ही नहीं करते। तो इस तरह से कैरीज को भी इतना ही नीट लिखें जितना कि आप क्वेश्चन की जो है दी गई रकम को नीट लिखते हैं, ताकि जो है आपको आगे जो है क्वेश्चन में बढ़ने में मदद मिले और आपका क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल ठीक ठीक निकल आए।
इसी तरह आगे देखिए, मज़ीद भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, तो इनको भी इसी तरह से आपने जो है वो हल करना है। ठीक है जी, ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व्ड है। उम्मीद है कि आप जो है इसको कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको जो है वो करवा देती हूँ। चलिए यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इसको पढ़ते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 100,000 और सॉरी 1000, 10,000 और 100,000, यानी 454 क्या है, ये 1000 है। 776 क्या है, ये 100 का ग्रुप है। तो यहाँ पे 454,776 आपकी अमाउंट है, जिसे 342 से आपने मल्टीप्लाई कराना है। अब यहाँ देखिए 2 6 आर 12, 2 नीचे आ गया और 1 ऊपर कैरी चला गया। 2 7 आर 14 और 1 ऊपर कैरी है, इसको 14 में प्लस कीजिए, 15 हो जाएगा। 15 का 5 नीचे लग गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 2 7 आर 14, इसमें 1 प्लस किया, 15, 5 नीचे आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 2 4 आर 8 और 1 प्लस किया तो 9 आ गया। आगे देखिए 2 5 आर 10, 10 का नीचे 0 लगा और 1 ऊपर यहाँ पे कैरी आ गया। 2 4 आर 8 और 8 में 1 प्लस किया तो ये हो गया 9। अब क्योंकि पहला डिजिट 2 था, इसने अपनी मल्टीप्लाइकेशन मुकम्मल कर ली है। अब हमने दूसरे डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया है। अब 4 6 आर 24, 4 नीचे आ गया और ये देखें यहाँ पे ऊपर रो बढ़ गई। ये मल्टीप्लाइकेशन जब हमने 4 से की तो ये उसके कैरी आए हैं। ठीक है जी, 4 6 आर 24, 4 नीचे आ गया, 2 आगे जो है वो कैरी चला गया। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, तो जो कैरी बचेगा वो 7 के ऊपर जाएगा। ठीक है जी, 4 7 आर 28 और इसमें ये 2 प्लस किया तो 30 आ गया। 3 0 नीचे और 3 ऊपर चला गया। 4 7 आर अगेन 28 होगा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो आपके पास 31 बचेगा आएगा। 31 का 1 नीचे आ जाएगा और 3 आगे कैरी चला जाएगा। 4 4 आर 16, 16 में 3 प्लस कीजिए, 19 आ गया। 19 का 9 नीचे है और 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 4 5 आर 20 है, 20 में ये 1 प्लस किया, 21 हो गया। 1 यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर कैरी चला जाएगा। अच्छा जी, 4 4 आर 16 है, 16 में 2 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ गया, 18। अब हमारे दूसरे डिजिट की भी मल्टीप्लाइकेशन हो गई मुकम्मल, तो अब हमने तीसरे की मल्टीप्लाइकेशन शुरू करनी है। तो उससे पहले यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई के साइन ऐड कर देने हैं। तो 3 6 आर 18, 8 नीचे आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 3 7 आर 21, 21 में 1 प्लस कीजिए तो आपका 22 आ जाएगा। तो 2 यहाँ नीचे आ गया और यहाँ पे 2 ऊपर कैरी चला गया। तीसरी रो किसको शो कर रही है कि ये मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 3 है। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से इसको बना लेना है। चलिए अब हम 3 7 आर 27, 27 में 2 प्लस किया तो 3 7 आर 21, इसमें 2 प्लस किया तो कितना आ गया, 23। 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर कैरी चला गया। 3 4 आर 12, 12 में 2 प्लस किया तो 14, 4 नीचे आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया। 3 5 आर 15, 15 में 1 प्लस किया तो 16 आ गया और 1 ऊपर कैरी चला गया। 3 4 आर 12 और 12 में ये 1 प्लस किया तो ये 13 हो गया। अब इनको तीनों डिजिट ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए अब जो है वो एडिशन का अमल होगा और एडिशन के अमल के दौरान कैरी कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, तो चलिए 2 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। 5 में 4 प्लस किया 9, 5 में 8 प्लस किया 13, 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 और 9 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 में 2 प्लस किए 13, 13 का 3 नीचे है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 1 है, वो ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 और 9 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। उससे आगे देखिए 1 और 9 10, 10 में 1
ऐड कीजिए 11, 11 में 4 ऐड कीजिए 15, 5 नीचे रह जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 और 8 9, 9 में 6 प्लस कीजिए 15, 5 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 1 और 1 2, 2 में 3 ऐड कीजिए 5 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 1। अगर अब आप इसको जो है इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में पढ़ने की कोशिश करें तो क्या आपके पास रकम आई है, ज़रा देखिए, 1s, 10s, 100, ठीक है जी। 392, 100 से आगे बढ़ते हैं 1000, 10,000, 100,000, यानी 533,000 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी 155 मिलियन, ठीक है, 155 मिलियन 533,392 आपके पास अमाउंट आई है। इस तरह से हमने आज मल्टीप्लाई करना सीखा, और मैंने यहाँ आपके लिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो है बुक में 10 थे, 10 के 10 सॉल्व किए हैं। आपने इनको कॉपीज पे उतारना नहीं है, आपने इनको 1 बाय 1 इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए, और जितनी प्रैक्टिस होगी मैथ आपका बेहतर होता जाएगा। मैथ सिर्फ देख लेने से नहीं आता, मैं पहले भी कहती हूँ, और ना ही मैथ जो है एक बार समझ लेने से आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपको नहीं आएगा, ठीक है जी। तो मेहनत जो है वो जारी रखें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ आऊँगी, और अगली एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह हम डिवीजन सीखेंगे। जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।